नमस्ते। वैदिक विजडम वैदिक विवेक सीरीज के अंतर्गत आज हम धर्म पर चर्चा करेंगे। वैदिक विजडम क्या है, इस सीरीज को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यह जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन जो आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। धर्म शब्द सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या इनसे जुड़े जो कस्टम्स और बिलीफ्स है, उसको हम कहीं ना कहीं धर्म से रिलेट करते हैं। एक और आज जहां धर्म को जानने के लिए क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बढ़ी है कि जिससे हमें लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके, हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस मिल सके। वहीं दूसरी ओर जब धर्म के नाम पर वॉयलेंस, हेट्रेड, सुपरस्टिशंस अर्थात हिंसा, वैर भाव और अंधविश्वास देखने को मिलता है, तब अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट, अविश्वास उत्पन्न होता है। मन में डाउट रेज होता है कि क्या वास्तव में धर्म हमारे जीवन में सुख और शांति देता है, या धर्म हमारी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट बना देता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि धर्म इन्फ्लुएंशियल लोगों द्वारा एक मैनिपुलेट करने का इमोशनल टूल है। धर्म की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? द रियलिटी इज दैट दोज हु कॉल themselves the saviors of dharma are unaware of its true meaning, as they commit violence in its name, misinterpret scriptures to spread disinformation, promote themselves as avatar of God, encourage superstitions and suppress critical thinking. वास्तविकता यह है, जो स्वयं को धर्म के संरक्षक कहते हैं, वे धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। वे शास्त्रों की विकृत व्याख्या कर दुष्प्रचार करते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं तथा विवेकपूर्ण चिंतन को दबाने का प्रयास करते हैं। धर्म इज समथिंग वेरी डीप, इट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अर्थात हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे ऊपर स्वयं, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सब का बोध धर्म कराता है। धर्म इस बात का रियलाइज कराता है कि हम ह्यूमंस दूसरे लिविंग बीइंग से डिफरेंट है। धर्म फुलफिल्स द इंटेंडेड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अर्थात धर्म हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। जिस प्रकार किसी भी एडवांस गैजेट को चलाने के लिए, उसको ठीक से यूटिलाइज करने के लिए हमें मैनुअल या गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन को भी उत्तम प्रकार से जीने और इससे मिलने वाले लाभ के लिए धर्म को जानना इंपॉर्टेंट है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जिसके 3 अर्थ होते हैं। यह मीनिंग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात प्रसंग अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। धर्म का पहला मीनिंग है प्रॉपर्टीज, गुण। फॉर एग्जाम्पल, फायर, अग्नि। फायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? फायर possesses हीट, लाइट एंड इट हैज नेचुरल टेंडेंसी टू राइज अपवर्ड। अग्नि में उष्णता, प्रकाश और एक ऊपर जाने का स्वभाव होता है। तो ये जो अग्नि की प्रॉपर्टीज है, यही अग्नि का धर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेटल यानी धातु। आप में से साइंस बैकग्राउंड के भी होंगे, तो आप समझते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इट इज मेलेबल एंड डक्टाइल। तो जो ये मेटल की प्रॉपर्टीज है, यही मेटल का धर्म है। धर्म का दूसरा मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या कर्तव्य। हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कुछ हमारी स्वयं के प्रति होती है, कुछ समाज के प्रति और कुछ प्रकृति के प्रति। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं के प्रति होती है कि हम सेल्फ केयर करें, अपना ध्यान रखें, स्वयं को अशांत और दुखी ना होने दे, अपनी लाइफ को ट्रूथफुलनेस और मॉरल वैल्यूज अर्थात सत्य, निष्ठा और नैतिक मूल्यों में चलाना हमारा धर्म होता है। इसी प्रकार हमारी और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, प्लांटेशन, वृक्षारोपण, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन अर्थात अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है, अंडर प्रिविलेज्ड अर्थात असहाय प्राणियों की सेवा करना हमारा धर्म है। धर्म का तीसरा मीनिंग है टू इम्बाइब अर्थात धारण करना। हमें जीवन में ट्रूथफुलनेस, सत्यनिष्ठा को धारण करना होता है, यह हमारा धर्म है।
हमें फियरलेसनेस अर्थात निर्भयता को धारण करना होता है। यह हमारा धर्म है। जो भी सद्गुण हैं अर्थात गुड वर्च्यूज है, उसको धारण करना हमारा धर्म है। एक क्वेश्चन जो हम सब एक दूसरे से पूछते हैं, आपका क्या धर्म है? आप किस धर्म को मानते हैं? जब इसके डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, तब हम अपने मन में दूसरे के प्रति ओपिनियन फॉर्म करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, समानताएं और असमानताएं ढूंढते हैं, अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, और तो कभी दूसरे के प्रति हॉस्टिलिटी यानी वैरभाव भी उत्पन्न करते हैं। प्रश्न बनता है, हम सब मनुष्य का धर्म एक है या अनेक? In this entire universe, every human being has only one true dharma, that is humanity. इस पूरी सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य का एक ही धर्म है, वह है मनुष्यता। इस मनुष्यता रूपी धर्म के कारण ही हमारे बीच सभी प्रकार की बाउंड्रीज और डिफरेंसेस समाप्त हो जाती है। चाहे कोई भारत, अमेरिका, चाइना, यूरोप या कोई अरब कंट्रीज का सिटीजन क्यों ना हो, हम सब मनुष्य का एक ही धर्म है, वह है मनुष्यता। यह धर्म हमें संगठन और एकता के सूत्र में पिरोता है और एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह भी तथ्य है, धर्म के नाम पर इग्नोरेंस होने के कारण आज डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जो किसी ना किसी रूप में वास्तविक धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सब मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। अब ये मनुष्यता क्या है? महर्षि मनु ने मनुष्यता रूपी धर्म के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह 10 लक्षण है। धृति, प्रैक्टिसिंग पेशेंस, धैर्य रखना। क्षमा, टू बी मर्सीफुल, क्षमावान होना। दम, रिस्ट्रेनिंग द माइंड फ्रॉम अनराइटियसनेस, अर्थात मन को अधर्म से रोकना। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी का त्याग। शौच, आउटर एंड इनर प्यूरिफिकेशन, बाहरी और आंतरिक शुद्धि। इंद्रिय निग्रह, ऑलवेज डायरेक्टिंग वन सेंसेस टुवर्ड्स राइटियस कंडक्ट, इंद्रियों को सदा धर्म में ही प्रवृत्त रखना। धी, टू कल्टिवेट गुड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, सद्बुद्धि रखना। विद्या, ऑब्टेनिंग डिस्क्रिमिनेटिव विजडम, अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना। सत्य, प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुलनेस, सत्य आचरण करना। अक्रोध, रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम एंगर एंड मेंटेनिंग पीस एंड लव, क्रोध न करना और प्रेम और शांति के भाव में रहना। यह 10 लक्षण हमारे अंदर मनुष्यता रूपी धर्म को वैलिडेट करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। हम इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करें कि क्या हमारे अंदर भी यह लक्षण एग्जिस्ट करते हैं और इन लक्षणों की इंटेंसिटी या स्तर कितनी है। जितनी इन लक्षणों की इंटेंसिटी या स्तर हमारे अंदर होती है, उतनी ही उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हमारे एक्शंस और पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। हमारे एक्शंस की क्वालिटी, कर्मों की गुणवत्ता में प्योरिटी आती है और इसका आउटकम हम लाइफ में पीस, फुलफिलमेंट, कंपैशन, करेज अर्थात शांति, तृप्ति, साहस और करुणा को महसूस करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसे गलत एक्शंस जो हमें और दूसरों को दुख, अशांत, भय और हानि पहुंचाने वाले होते हैं, उन एक्शंस को हम करने से अवॉइड करते हैं। यह भी फैक्ट है कि इस मनुष्यता रूपी धर्म को जीवन में धारण करने में समय लग सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन, जीवन अनिश्चित है। Therefore, in this fast moving life where we have lost ourselves, it's time to pause, step back, reflect and redefine priorities of life. इसलिए इस भागते जीवन में जहां हम स्वयं को खो चुके हैं, अब समय है रुकने का, आत्मचिंतन करने का, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करने का, अपने लाइफ के प्रीशियस टाइम और एनर्जी को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने का। इन क्वालिटीज को अचीव करके हम अपनी लाइफ में इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स अर्थात बहुस्तरीय लाभ देख सकते हैं। अंत में धर्म का एसेंस, धर्म का सार एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि
परेशान न समाचरित, अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों से स्वयं के लिए नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई हमें अपशब्द बोले, हमें दुख, पीड़ा, कष्ट पहुंचाए। वैसा ही व्यवहार हम भी दूसरों के साथ ना करें। इसी प्रकार जैसा व्यवहार हम स्वयं के प्रति दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें प्रेम, विनम्रता और सद्भावना आदि का व्यवहार करे। वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है। यही धर्म का सार है, यही मनुष्यता का सार है। यदि आपका धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, प्रश्न है, आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर हम आगे आने वाली वीडियोस में देने का प्रयास करेंगे। एक और विषय जो आज के समय में प्रचलित है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ओम।